सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम पुनरावृत्ति करेंगे और हमारे जो लास्ट के प्रश्न हैं वो रह रहे थे पुनरावृत्ति में, तो हम पीछे से ही अपनी रिवीजन शुरू करेंगे जो टॉपिक हमारे रह रहे हैं। तो वाक्य भेद देखिए, तो आप सभी से निवेदन है, कृपया हैंड रेज करेंगे, हाथ उठाएंगे तो मैं आपको परमिशन दूंगी। जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो, वहां अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद होता है? यस लक्ष्य, निषेधवाचक। बहुत अच्छे, निषेधवाचक। अभी तुम बाहर जाओ, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? यस अदनान, अभी तुम बाहर जाओ कैसा वाक्य है? जी, तुम अच्छे अंक से पास हो गए, इस वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलिए। यस किंशुक। मैम सेकंड, क्या तुम अच्छे अंक से पास हो गए? हाँ ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। तुम कितने अच्छे लग रहे हो, इस वाक्य को विस्मय आदि बोधक विस्मय आदि वाचक वाक्य में कैसे लिखा जाएगा? कौन बता रहा है? रक्षित। इसका आंसर होगा अरे तुम कितने अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल ठीक जवाब। मजदूरों ने काम कर लिया, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय बताइए छांटकर। उद्देश्य यानी कि हमारा सब्जेक्ट, विधेय यानी प्रेडिकेट, बताइए बच्चों। जी खुशी। मैम उद्देश्य मजदूरों ने और विधेय काम कर लिया। मैम सेकंड ऑप्शन। राइट, शाबाश। बहुत सुंदर दृश्य है, इस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदलकर लिखिए। क्या होगा? साम्या। वाह कितना अच्छा दृश्य है। मैम थर्ड पार्ट। ठीक है, वेरी गुड। रमा पत्र लिख रही है, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद होगा? रमा पत्र लिख रही है। यस लक्ष्य। हम विधानवाचक वाक्य। बिल्कुल सही जवाब। जिन वाक्यों में संदेह संभावना का बोध होता है, वहां अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद होता है? किंशुक। मैम संदेहवाचक। जी सही जवाब, शाबाश। मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है, आज्ञा है, संकेत है, इच्छा है या विस्मय आदि बोधक? हाँ जी लक्ष्य। इच्छावाचक वाक्य। जी, इच्छा जाहिर की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। मेरा पत्र पिताजी को मिला, इस वाक्य को प्रश्नवाचक में हम कैसे बदल सकते हैं? यस आदित्य सिंघानिया। यस मैम। मैम फर्स्ट पार्ट, क्या मेरा पत्र पिताजी को मिला? जी, प्रश्नवाचक में करना था, क्या मेरा पत्र पिताजी को मिला? सही जवाब है आपका बेटा। अभय डॉक्टर है, इस वाक्य में निषेधवाचक वाक्य में कैसे लिखा जाएगा? इस वाक्य को निषेध में कैसे लिखेंगे हम? हाँ जी श्रेया। मैम थर्ड पार्ट, अभय डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। राधा गृहिणी है, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। देवांश सिंघानिया।
मैम उद्देश्य है राधा और विधेय गृहिणी है। ठीक है। वह बहुत जोर से हंस रहा है, इस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदलकर लिखिए। वह बहुत जोर से हंस रहा है, इस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदलकर लिखिए। यस साम्या। अरे वह बहुत जोर से हंस रहा है। मैम फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वेरी गुड। क्या मेरा भाई आपसे मिला, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? जी रक्षित। मैम इसका होगा मैम थर्ड पार्ट प्रश्नवाचक। हाँ जी, मैम थर्ड पार्ट प्रश्नवाचक वाक्य। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है रक्षित, वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिए। अब हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहेंगे। कल की कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे, तो आप अपने संशय के साथ कक्षा में आइए। जो भी आपको किसी भी चीज में कुछ ना समझ आए वो आप पूछ सकते हैं, संशय का निवारण कर सकते हैं, जैसे आज रक्षित ने अपने डाउट्स क्लियर किए हैं। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद।